तो टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं वो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे मान के चलिए आपको एक लिस्ट प्राप्त हुई है, अब इसमें भी नाम ऐसे ही टाइप हो रहे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। कहीं पे तो सारे ही कैपिटल लेटर राइट हैं, देखो सारी लिस्ट मतलब आगे पीछे हुई पड़ी है। और हमें क्या करना है, और हमें इन्हें प्रॉपर इन नेम को ठीक करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई कोई नेम जो है वो स्मॉल में है, किसी का पहला अक्षर बड़ा है, कोई सारे ही किसी कैपिटल लेटर हैं हमारे पास। हम चाहते हैं कि हमें जो रिपोर्ट जो लिस्ट हमें अब बनानी है न्यू, एक तरीका तो ये कि मैंने क्या करूँ, दोबारा से यहाँ से देखें दोबारा राइट कर दूँ खुद से, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि मुझे ना ये सारे ही लोअर केस में चाहिए, सारे क्या है स्मॉल लेटर में, क्या है मेरी जो लिस्ट है वो कन्वर्ट होके आ जाए। तो मैं लोअर केस पे एक बार क्लिक करता हूँ, मैं एंटर करूंगा तो मैं लोअर फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। अब लोअर में पता है क्या होगा, सारे जो वर्ड होंगे ना वो स्मॉल लेटर में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, चाहे वो पहला अक्षर उसका कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल हो, सारे ही स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो वर्क है, इस तरह की जो समस्याओं का समाधान हम करते हैं फॉर्मूले से एक्सेल में जो फंक्शन है वो काम करेंगे, ठीक है। आप दोबारा अगर मान लो इसमें 1000-2000 लोगों का रिकॉर्ड होता, लिस्ट होती, 100 लोगों की लिस्ट होती, आपने राइट करते रहते तो आपको काफ़ी टाइम लगता। मैं इस काम को सेकंड में सॉल्व कर दूंगा फार्मूले से ही, देखना। तो लोअर फंक्शन में यूज करने वाला हूँ। और फंक्शन इंसर्ट करने को मैंने आपको 3 तरीके सिखा रखे हैं पहले ही। तो या तो हम जिस पर डबल क्लिक कर दें या फिर टैप प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, डबल क्लिक करता हूँ मैं तो फंक्शन इंसर्ट होगा टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर देना। आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए तो आप देखेंगे सारे जो नेम की जो लिस्ट है वो कैसे कन्वर्ट होगी मेरे पास। स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होगी नहीं होगी नेम, भाई यहाँ पे जो पहला अक्षर इसका कैपिटल में था वो भी क्या है स्मॉल लेटर में आ गया है। एक चीज का ध्यान देना, अगर आपने मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट कैसे थी, हम चाहते हैं कि ये जो नेम है ये तो हट जाएं, इनकी जगह हमें ये पेस्ट करने हैं। देखना मैं कॉपी करूंगा और मैं एंटर करूंगा ना, आप देखेंगे नाम ही नहीं आएंगे, वो लेफ्ट साइड डेट उठा रहा है, नहीं आया ना कुछ भी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे तो मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, मुझे तो यहाँ से हटाने होंगे। ये तो मेरे ये हेल्पर जो मैंने सॉल्यूशन किया है, ये मुझे नाम यहाँ चाहिए इधर, तो इसका समाधान फिर कैसे करोगे? देखो यहाँ दोनों में अंतर है, इसमें फार्मूला लगा हुआ है ना, फंक्शन अप्लाई है, इसमें कोई फंक्शन नहीं है ना, वो खाली क्या है कॉन्स्टेंट एक टेक्स्ट है हमारे पास। तो इसको ना क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। और जहाँ से पेस्ट करना है ना वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे आएंगे या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ देखिए पेस्ट ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें है पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देना। आप देखेंगे आपका जो डेटा इधर था ना वो हट जाएगा, उससे क्या है जो हमें जरूरत थी वो आ जाएगा हमारे पास। ये है पेस्ट करने का तरीका, नहीं तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सिंपल तरीके से, एज ए वैल्यू आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूँ इधर मेरे पास यहाँ फॉर्मूला नहीं है, देखो यहाँ फॉर्मूला है पर यहाँ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला हटा दिया इसने। Ctrl+Z से मैं बैक ले रहा हूँ एक बार फिर से। अब मेरे पास है अपर केस, मैं चाहता हूँ कि सारे जो नेम है वो मुझे कैपिटल लेटर में ही चाहिए थे, और लिस्ट मुझे प्राप्त हुई इस तरीके से। या तो वही टेक्निक है, या तो इनको मैं दोबारा से राइट करूँ कैपिटल लेटर में, या फिर क्या करें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपर केस कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर लेटर्स, टैब प्रेस करेंगे। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया ये और एंटर कर दीजिए, आप देखेंगे सारे जो लेटर हैं वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब भी आपको ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने हो तो राइट क्लिक करके 1 2 3 क्लिक करेंगे तो ही एज वैल्यू आप पेस्ट कर सकते हो। अब डायरेक्ट अगर इन्हें फॉर्मूले के साथ यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ तो ये आ जाएंगे परंतु ये इधर नहीं आएंगे, हैज रेफरेंस आ गया ना। तो एज ए वैल्यू राइट क्लिक करके क्या करना है 1 2 3 एज ए वैल्यू क्लिक करेंगे, तब जाके वो हमारा डेटा यहाँ पेस्ट हो सकता है। ध्यान रखना जब ये हमें फंक्शन वहाँ से हटाना हो, कहीं से भी, चाहे सम का हटाना हो एवरेज का, तो आप उसे पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए, वहाँ सारे फंक्शन हट जाएंगे अपने आप ही। अगला मेरे पास जो टेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, वो है प्रॉपर केस। तो अधिकतर आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर जब भी हम डेटा को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड को हम डाटाबेस यहाँ तैयार करते हैं एक्सेल के अंदर, सीटें बनाते हैं, तो जो भी हम नेम राइट करते हैं ना, पहला जो लेटर होता है ना वर्ड का, वो पहला अक्षर कैपिटल में ही होता है। और प्रॉपर सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला केस हमारे पास, देखिए मैं इसे कॉपी करूँगा या एंटर कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब हमने क्या करा, इक्वल
प्रॉपर केस, प्रॉपर, और टेक्स्ट में क्या ले लेंगे हम, टेक्स्ट मेरे पास है ये, एंटर कर दो, और मैं इसे नीचे क्या है ड्रैग कर देता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी नेम के पहला जो लेटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हुआ नहीं, हो गया, हो गया ना। तो ये हम इस तरह जब हमें डेटा को लेके आना हो प्रॉपर केस में, तो आपको उसके लिए प्रॉपर फंक्शन यूज करना होगा। जब अपर चाहिए तो अपर फंक्शन चलेगा, जब लोअर चाहिए तो लोअर फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब मान के चलिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ना एक लास्ट नेम भी है इनका, एक होता है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ लिख दिया तनवर है, कुमार है, सिंह है। अब मैं इनको नीचे ड्रैग कर देता हूं ताकि ये नीचे कॉपी पेस्ट हो जाए। ठीक है, अब मुझे ना दो नेम को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इकट्ठा करना है मुझे। मेरे पास सीट इस तरह आई है कि मुझे फर्स्ट नेम जुड़ जाए, उनका लास्ट नेम जुड़ के इकट्ठा उनका एक नेम बन जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। इसमें है कनकैटिनेट विद एम्परसेंड के साथ मैं यूज करने वाला हूं। ये जो सिंबल है आपका एम्परसेंड, ये दो चीजों को, दो नेम को, दो टेक्स्ट को जोड़ने का वर्क करता है। देखिए कैसे जोड़ता हूं मैं। इक्वल, कोई फंक्शन नहीं लगाऊंगा मैं, सीधा बस नेम को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और दोबारा एम्परसेंड लगाएंगे। ये जोड़ने के लिए, कनकैटिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्परसेंड का यूज करते हैं। और मैंने क्या कर लिया, तनवर को सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दीजिए। मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं, पर इसमें एक समस्या है। क्या आपको इश्यू जनरेट हो रहा है, मतलब क्या एक कुछ पता चल रहा है आपको? यहाँ पे एक समस्या क्या है, यहाँ इसमें बीच में गैप नहीं है ना, बीच में गैप होता नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट कर लो। अब देखना गैप, स्पेस ऐड करने के लिए मुझे ना स्पेस ऐड करना होगा बीच में। स्पेस देखो कैसे ऐड होता है, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन, स्पेस बार, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन, और यहाँ पे एम्परसेंड, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे एंटर कर देता हूं। तो इससे मेरा क्या यहाँ पे ना स्पेस ऐड हो जाएगा, तो बीच में स्पेस आ गया। और जो प्रॉपर, परंतु अभी भी एक समस्या हमारे पास है इधर। आप देखेंगे योगेश तनवर, यहाँ पे दोनों लेटर जो हैं प्रॉपर केस में है। पुनीत कुमार भी ठीक है। सुमित सिंह, देखिए सिंह क्या है यहाँ पे स्मॉल केस में है, सिंह यहाँ पे भी स्मॉल केस है, और यहाँ पे भी। तो हम चाहते हैं कि इनके जो पहले लेटर हैं वो क्या हो जाए, प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएं। अब ध्यान से देखना इसे, मैं कैसे यहाँ प्रॉपर केस अप्लाई करूंगा। इसके बाहर आओ, तो इसके बाहर आ जाइए, डबल क्लिक किया हमने। तो क्या करना है, इक्वल के बाद में आपको प्रॉपर केस अप्लाई करना है। इधर प्रॉपर केस मैंने सेलेक्ट कर लिया टैब से, ठीक है, और इसको बंद कर दो, बस कुछ नहीं करना आपको। आप देखें ना स्पेस के बाद जो हर एक लेटर होगा, पहला लेटर क्या है कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। हो गया नहीं हो गया मेरा काम, जो मुझे समाधान करना था, मेरी जो प्रॉब्लम थी मेरी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए स्पेस के बाद जो भी जितने भी यहाँ पे लास्ट नेम है उन सबका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है, और वो मैंने प्रॉपर केस से कर दिया। एंटर कीजिए। दो नाम को जोड़ने के लिए हम विदाउट, अब हम फंक्शन से जोड़ने वाले हैं। अभी तो हमने एम्परसेंड से जोड़ा, अब मैं फंक्शन से जोड़ने वाला हूँ नेम को। तो हमने क्या करा, इक्वल, एक फंक्शन होता है कनकैटिनेट नाम से, एक फंक्शन है कनकैटिनेट। तो इसमें मैं दो नाम को जोड़ने वाला हूँ, ये भी जोड़ने का वर्क करता है। ये भी दो नामों का आपस में क्या है, लिंक करेगा। योगेश को सिलेक्ट किया हमने, कॉमा, इसमें भी क्या इशू है, इसमें भी स्पेस नहीं है ना बीच में। जो हमारे नेम है उनके बीच, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के बीच क्या है, स्पेस नहीं है। तो स्पेस हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, इसे डबल क्लिक करो, एडिट मोड में लेके आओ। यहाँ पे ना आपको ना मैनुअली स्पेस यहाँ देना होगा। शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन प्रेस करा, स्पेस, फिर डबल कोटेशन, तो कॉमा लगाएंगे हम। तो तीन टेक्स्ट जुड़ गए, नहीं जुड़ गए, देखो तीन है इसके अंदर। पहला कौन सा है, ये है। दूसरा कौन सा है, ये हमने, और तीसरा ये है। तीन ही तरह एंटर कर दी। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्पेस है वो आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। नीचे ड्रैग करूंगा, ये देखिए इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सिंह जो है उसका जो पहला लेटर है वो प्रॉपर केस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
ब्रैकेट से पहले और इक्वल के बाद प्रॉपर फंक्शन यहाँ अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर बस टैब प्रेस कीजिए, एंटर कर दीजिए, बस एंटर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपका जो डेटा है, जो रिजल्ट आप चाहते थे वैसा ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए दोनों यहाँ पे बिल्कुल सेम मैच हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो लास्ट नेम था वो स्मॉल लेटर में हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी कहीं से। तो हमने क्या करा, उसे फॉर्मूले अप्लाई करके अपने काम को हमने सॉल्व कर दिया कम टाइम के अंदर। अगर मैं इसको दोबारा एडिट करता है नेमों को तो मुझे काफ़ी समय लग जाता है इसके अंदर, तो मेरा टाइम भी जो है बचा है इससे मेरा क्या है, टाइम सेविंग होती है जब हम यहाँ पे फंक्शन और फार्मूले का एक साथ जब हम यूज करते हैं। दूसरा इसमें है लेन फंक्शन। लेन करता है लेंथ काउंट करेगा, ये स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर मान लेता है और जो यहाँ पे जो लेटर हैं उनको भी क्या मान के चलेगा, उनकी लेंथ काउंट करेगा। स्पेस को भी एज ए लेटर मान के चलता है ये, मतलब क्या मान लेगा उसको भी ये एज ए कैरेक्टर मान लेगा। देखिए यहाँ पे लेन फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, मैंने क्या करा ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हमने इक्वल लेन, किसकी लेन मुझे चाहिए, मुझे ना जो मैंने अभी नाम आपस में फंक्शन से ऐड किए हैं मुझे उनकी लेंथ चाहिए। मैंने एंटर किया तो इसमें 13 टोटल लेटर हैं इसके अंदर। 13 कैसे हैं, एक बार मैनुअली काउंट करते हैं। योगेश में 6 है, एक स्पेस कितना हो गया 7 और 6 किस में है तनवर में, तो कितने हो गए 13 हो गए, नहीं हो गए। तो इस तरीके से टोटल लेंथ जो आ रही है निकल गया, कितनी आ रही है 13 आ रही है। तो लेन फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने यहाँ पे टोटल जो जिसकी भी आपको लेंथ निकालनी, चाहे आपका टेक्स्ट हो चाहे आपके नंबर हो, ये सब की लेंथ क्या आपको निकाल के दे देगा, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, आगे देखिए अगला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। मैं क्या करता हूँ यहाँ से नेम की लिस्ट को यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इनको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हम क्या करते हैं राइट क्लिक करके ने एज ए वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ ताकि फंक्शन कॉपी ना हो वहां से। ठीक है, और यहाँ मेरे नेम है, अब ध्यान से देखना। और यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ क्या करना है, लेफ्ट फंक्शन यूज करना है। अब लेफ्ट फंक्शन क्या है कि ड्रॉअर खींचो, उसमें टॉगल है। अब हमें क्या करना, लेफ्ट फंक्शन से आप इधर आ जाओ। अब हमें यहाँ पता क्या करना है, अब हमें लेफ्ट फंक्शन से ना इसमें से जो लेफ्ट नेम है वो मुझे, अब मेरे पास लिस्ट कैसे प्राप्त हुई है, नेम इस प्रकार से आए हैं कि अभी तक तो मैंने क्या करा दोनों को जोड़ा एक साथ, अब मुझे इनको फिर से अलग करना है। मतलब इसका भी समाधान करना है कि मुझे फर्स्ट नेम को अलग निकालना है और लास्ट नेम को अलग करना है। इसे ध्यान से देखना कंसेप्ट को, मैं यहाँ पे फॉर्मूले जोड़ने वाला हूँ इसके अंदर। उससे पहले मैं एक फंक्शन कराने वाला हूँ फाइंड। फाइंड माने क्या होता है, ढूंढना। और देखिए मैं फाइंड फंक्शन यूज करूंगा, इक्वल फाइंड टेस्ट। क्या ढूंढना है मुझे ना स्पेस की पोजीशन पता करनी है। या सबसे पहले हम देखते हैं योगेश कहाँ है इसमें। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं और सेम टाइप करना होगा आपको इसमें, योगेश जैसा लिखा हुआ है, कॉमा विद इन टेस्ट कहाँ से, यहां से एंटर कर दीजिए। तो पहली पोजीशन मिल गया ना इसे योगेश, इसे फर्स्ट पोजीशन में मिल गया। हाँ नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सब में एन दिखा देगा आपको, हैज वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे आगे रिकॉर्ड है ही नहीं योगेश, हमें ढूंढा है इसके अंदर। या हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ना मुझे पोजीशन पता करनी है कि यहाँ ओ कितने नंबर की पोजीशन पर है। तो पता फाइंड क्या करता है, फाइंड ना हमेशा उसकी पोजीशन ला के देगा वो कितने नंबर पे मिला है उसको लेटर या नेम। अब मुझे क्या करना है, स्पेस ढूंढना है। तो स्पेस तो है यहाँ पे, स्पेस क्या नंबर पे है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे इसमें स्पेस है। देखो यहाँ पे मैं स्पेस कैसे ढूंढूंगा, तो यहाँ इसको हटा दीजिए बीच में से, यहाँ पे स्पेस दे दो और एंटर कर दो। 7 नंबर पे है नहीं है। अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा ना तो सबके स्पेस पता चल जाएगी मुझे।
इसमें 5 पोजीशन पर देखो, अब सोनू के बाद क्या है, 5 नंबर पे स्पेस है हमारे पास। 8 नंबर पे देखिए लखन के बाद क्या है, यहाँ पे भी 8 नंबर पे स्पेस है। तो ना पोजीशन ला के देता है मुझे फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड से हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन हम पता लगा रहे हैं। एक होता है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट कैसे वर्क करता है, लेफ्ट आपका LEFT लेफ्ट, टेक्स्ट क्या है, देखिए टेक्स्ट कॉमा, ये कह रहा है कि लेफ्ट, इस टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड कितने नंबर चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए मुझे। जैसे मुझे यहाँ से 2 चाहिए, मैंने 5 ले लिए, तो पूरा नाम तो नहीं आया ना। अगर मान लो मुझे इसका नाम पूरा चाहिए होता तो पूरे नेम में कितने लेटर हैं इसके, 6 है ना, मैंने 6 ले लिया। अब मान लो इसको मैं नीचे ड्रैग करना चाहता हूँ, मुझे चाहता हूँ सभी के नेम निकल के आ जाएं, तो सभी को तो नहीं दे रहा, क्योंकि किसी की तो लेंथ कम है, किसी में ज्यादा है। वो तो क्या करा, वो तो फिक्स उठाएगा ना, 6 लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर उठा लेगा, वो हमें लाके दे देगा। तो ये तो गलत मेथड है। तो अगर मान लो मैं दोबारा इधर आऊंगा, मुझे दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से इधर लेफ्ट, फिर से क्या मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अब पुनीत में कितने हैं, लेफ्ट में पुनीत में टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 5 है ना, तो पुनीत आ जाएगा। और मान लो लिस्ट काफी डेटा ज्यादा है, 100-200 लोगों का रिकॉर्ड है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए, तो अगर बार बार फॉर्मूला लगाऊंगा वहां पे मैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब ये ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, फाइंड फंक्शन यहाँ यूज करा, मैंने स्पेस की पोजीशन पता कर ली। तो स्पेस सब में कॉमन है नहीं, ये देखिए पहले स्पेस सब में कॉमन है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं ना इसकी लेन निकालने वाला हूं, ध्यान से देखिए। पहले सिंपल लेवल पे करके दिखाता हूं। लेन, अगर मैं इसकी लेन किसकी, इसकी लेन पता कर लूं टोटल, तो इन सबकी लेन मैंने इस नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो सबकी लेन पता चल गई मुझे, टोटल लेन इनकी कितनी है। अगर इस लेन में से मैं ये घटा दूं, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं, 6 ही तो बचेंगे मेरे पास, तो स्पेस मुझे घटाना है इसमें से, ठीक है। तो अब देखना इसको हम कैसे निकालने वाला हूं मैं, लेफ्ट फंक्शन से। LEFT लेफ्ट हमने लिखा, यहाँ पे राइट इक्वल इंसर्ट किया और LEFT लेफ्ट। अब हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट तो मेरा ये रहा, कॉमा, अब मैंने फाइंड फंक्शन यूज किया था ना, उसको यहाँ पे यूज कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट आ गया। हमने क्या करा, जो फाइंड फंक्शन, जो मैंने स्पेस की पोजीशन पता करी थी ना, मैंने क्या करा, जहां पे इसको स्पेस मिल गया ना, जहां पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर, इसमें क्या है 7 है, पुनीत में कितने, यहाँ पे कितने हैं, स्पेस क्या नंबर पोजीशन पे 6 पे है ना। परंतु इसका एक तरीका और भी हो सकता है, देखिए क्या हमने क्या करा, इक्वल, आप इसे ना इसमें से माइनस कर दो, किसमें से, स्पेस को घटा दो, तो 6 ही तो बचेंगे मेरे पास टोटल, जो प्रॉपर है ना, प्रॉपर बचने चाहिए। तो मेरे पास 6 बच गए ना, पुनीत में कितने हैं 5 है, तो मुझे ये निकालने होंगे। एक तो ये तरीका कि आप फाइंड कर लें स्पेस की पोजीशन, ये इससे निकाल सकते हो, पर इसमें ना स्पेस आ जाएगा साथ में, ये ध्यान रखना। और हमने क्या करा, टोटल लेन निकाली, फिर हमने क्या करा, फाइंड की पोजीशन पता करी, स्पेस की पोजीशन कितने, 7 नंबर पे, अब इसमें से घटा दिया कितने, अब टोटल जो साइड बच रही है कितनी बच रही है, 6 बच रहा है ना, स्पेस घटाने के बाद। तो अब देखना यहाँ पे लेफ्ट से हम कैसे निकालेंगे, इसे कॉपी करा, एंटर, और यहाँ पे हमने इक्वल LEFT लेफ्ट, टेक्स्ट क्या है मेरा, टेक्स्ट ये रहा, कॉमा, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैंने इनकी पोजीशन पता कर ली है सबकी, एंटर, और आप देखेंगे नीचे ड्रैग कर दीजिए, आ गया। पर एक्यूरेट आएगा सारा रिजल्ट, परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, नीचे वो 5 ले रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है उसका, ये जो नीचे है लखन, यहाँ पे देख रहे हो ना, रिजल्ट पूरा नहीं आया ना लखन का, लखन का क्या है, प्रॉपर नहीं आ पाया, जबकि यहां पहले आ गया था। अब देखना इसको, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनको ना इकट्ठा जोड़ने वाला हूं, इस फंक्शन को ना मैं लेफ्ट से जोड़ूंगा, बात तो वही है ना। हम क्या करेंगे, इक्वल को छोड़ दो और कंट्रोल C से कॉपी कर लो और एंटर कर देना। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट नेम को निकालूंगा, देखना कैसे निकालने वाला हूं मैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम निकालूंगा, फर्स्ट नेम और इक्वल लेफ्ट, टेक्स्ट क्या है ये, कॉमा, और कंट्रोल V से पेस्ट कर दो इसे, या तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, पोजीशन दे दीजिए ना। ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, मुझे जहां पर स्पेस मिल जाए ना वहां तक चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, स्पेस की पोजीशन फाइंड कर लेंगे, किस फार्मूले से, फाइंड फंक्शन से। विद इन टेक्स्ट कहां से, ये कह रहा फाइंड टेक्स्ट क्या है, तो फाइंड टेक्स्ट होगा ये फाइंड टेक्स्ट, ये क्या है, स्पेस की पोजीशन पता करनी है, कहां से, विद इन टेक्स्ट, यहाँ से। और जो इसमें पीछे वाला जो ये है ब्रैकेट में है, ये ऑप्शनल होता है, आप ना करें कोई इशू नहीं है, एंटर कर दीजिए। तो आप देखना एक्यूरेट आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी निकल कर।
ये फंक्शन के थ्रू ना दो नाम में से फर्स्ट नेम को क्या है अलग करने का हमारे पास ना मेथड है, फॉर्मूला, जैसे क्या हम क्या कर सकते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। अब क्या है कि मुझे इसका लास्ट नेम अलग करना है, जो इसका लास्ट नेम है वो मुझे चाहिए। तो अब देखिए लास्ट नेम को आप कैसे अलग कर पाओगे। लास्ट नेम इक्वल, अगर मैं यहाँ पे मैं राइट यूज करता हूँ, राइट फंक्शन, अब एक इसमें अगला फंक्शन है राइट, ठीक है। अगर मैं राइट को क्या करता हूं, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसे और मुझे राइट से देखो कितने हैं इसमें, दोनों में कितने 6 है ना, तो मुझे बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें नीचे ड्रैग करता हूं तो मुझे ये सही रिकॉर्ड ला के नहीं देगा। वैसे तो आ गया पर इसमें स्पेस भी ऐड हो गया है। अब देखना इसे हम फार्मूले से कैसे करेंगे, फार्मूले से कैसे कर पाओगे इस। तो अब देखना मैं क्या कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करने वाला हूं। हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे इक्वल, ध्यान से देखना इसे, RIGHT राइट फंक्शन, तो इसमें से ना हम क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट मेरे पास ये रहा, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर। देखो अगर मैं इसकी टोटल लेंथ में से स्पेस को घटा दूं, ध्यान समझना, अगर टोटल लेंथ में से मैं स्पेस को घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, राइट साइड बच जाएगी। या नहीं आया समझ में? देखो कैसे, पहले बेसिक लेवल समझो इसे। हमने क्या करा, हमने लेन इसकी काउंट कर दी, टोटल लेन किसकी, इसकी 13 आ रही है, सबकी लेन पता चल जाएगी मुझे। तो मुझे क्या इसमें से क्या घटाना है, स्पेस तो घटाना है। मतलब हमें क्या करना है कि इसमें पहले स्पेस की पोजीशन फाइंड कर लो। स्पेस की पोजीशन क्या करनी है, हमें इसमें फाइंड करनी है। तो टोटल लेंथ तुम्हारे पास आ गई है। मैं यहाँ पे इक्वल, पहले की तरह ही है वैसे तो, फाइंड किया हमने, क्या मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे ना स्पेस फाइंड करना है, कॉमा कहाँ से, यहाँ से। तो पोजीशन पता चल गई और इसको इसमें से क्या है मैं घटा देता हूँ। क्या घटा दिया मैंने, स्पेस। तो जो बाकी के लेटर में पीछे वाले वो बच जाएंगे। ज्यादा दिखा रहा है, एक सेकंड, कहाँ से अप्लाई किया हमने, ये क्या कर दिया हमने, H3 में से हमने जैसे लेस किया। अच्छा ठीक है, इसकी भी हमें पोजीशन पता कर लेंगे। ये अब आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए मैंने क्या करा, टोटल लेंथ में स्पेस घटा दी तो राइट साइड बचेगी नहीं बचेगी। देखो यहाँ पे कुमार में देखिए कितने हैं, 5 है, सिंह में कितने 5 है, रावत में कितने 5 है, 5 5 5 5 और यहाँ भी ऑलमोस्ट सब में 5, बस एक में 6 है नंबर में। अब देखना मैं इसे राइट से कैसे निकाल देंगे लास्ट नेम को। कॉपी कर लेता हूं मैं इसे इधर। हमने क्या करा, इक्वल राइट। भाई मैंने पोजीशन सबकी पता ही कर ली है, राइट साइड कितने लेटर चाहिए, पोजीशन मैंने पता कर लिया पहले ही। हमने क्या करा, कॉमा ये वाले चाहिए, एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट नेम आपका निकल के आ गया होगा। इसी को मैं फार्मूले से कर देता हूँ, जो मैंने अभी अलग अलग करे हैं इनको इकट्ठा जोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको। देखिए कैसे, हमने क्या करा, इक्वल राइट, राइट में टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट ये है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या करेंगे, लेन में से, यही करा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, लेन में से क्या घटा देंगे, फाइंड, जो स्पेस वो घटा दीजिए, राइट साइड बच जाएगी आपकी, माइनस फाइंड फंक्शन, क्या स्पेस घटाना है बस, कहाँ से, A13 में से, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए। बात वही है, चाहे ऐसे कर लीजिए और फॉर्मूले के साथ करोगे तो इतना बड़ा ये करने की जरूरत नहीं है। तो खाली मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है। तो हमने फॉर्मूले से क्या इकट्ठा जोड़ दिया और हमारा क्या नेम यहाँ पे निकल के आ गया है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को अप्लाई करके लेफ्ट नेम को राइट नेम को हम अलग अलग कर सकते हैं, दोनों नेम को कनकैटिनेट से इकट्ठा जोड़ भी सकते हैं। तो ये हमें फंक्शन काम आएंगे जो आज आपको करने हैं, लोअर अपर प्रॉपर कनकैटिनेट के 2 तरीके मैंने बता दिए हैं, लेन, लेफ्ट, राइट और फाइंड। कल वाली क्लास में हम रिप्लेस आपको कराऊंगा।